दोस्तों, जीवन कभी भी खाली हाथ किसी को नहीं छोड़ता। अगर कोई चीज, कोई इंसान या कोई मौका आपसे दूर गया है, तो यकीन मानिए, या तो वही वापस आता है या उसका कहीं अधिक उज्जवल रूप आपको ढूंढते हुए लौट आता है। और दिसंबर 2025, यही महीना वह दर्पण है जिसमें आपको भूतकाल की सच्चाई, वर्तमान की स्थिति और भविष्य का नक्शा तीनों साफ दिखाई देंगे। पीछे मुड़कर देखें तो पूरा 2025 आपके अनुभवों की एक खुली किताब जैसा है। आज आप इस किताब के आखिरी पन्ने पर खड़े हैं और ठीक इसके सामने खुलता है 2026 का नया अध्याय, जिसकी पहली आहट अभी से महसूस होने लगी है। लेकिन 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आपके जीवन में कौन से बदलाव दस्तक देने वाले हैं? इन सवालों का जवाब छुपा है दो खास तारीखों में। पहली 5 दिसंबर 2025 और दूसरी 1 जून 2026, क्योंकि इन्हीं दो तिथियों पर देवगुरु बृहस्पति अपनी दिशा, अपना स्थान और आपकी किस्मत तीनों को नई राह देने वाले हैं। पहला परिवर्तन है 5 दिसंबर की शाम 5:25। वह क्षण जब बृहस्पति आपके 12वें भाव को छोड़कर सीधे लाभ स्थान यानी 11वें घर में प्रवेश करेंगे। ये वही स्थान है जहां पहले भी गुरुदेव आए थे, पर फिर आगे बढ़ गए। जैसे आप कभी घर से निकलते हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक याद आता है, अरे मोबाइल तो घर पर ही रह गया, या पर्स तो लेना ही भूल गया। फिर आप वापस लौटते हैं, अपना जरूरी काम पूरा करते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह वापसी वाला गोचर भी ठीक ऐसा ही है, जैसे कोई जरूरी कार्य छूट गया हो और अब वे उसे पूरा करने दोबारा उसी स्थान पर लौट आए हों। और यह स्थान, यह इच्छाओं का घर है, लाभ का घर है, वह क्षेत्र जहां किस्मत हाथ थामकर कहती है, अब आपकी मेहनत का फल देने का समय आ गया है। इस वक्री मार्गी चक्र में बृहस्पति की यह वापसी उन सभी लाभों को जगा देगी जो अब तक रुकावट में थे। जिन कामों पर पकड़ ढीली पड़ गई थी, उन पर फिर से मजबूत नियंत्रण मिलेगा। जिन इच्छाओं को आप अधूरा समझकर छोड़ चुके थे, वे अब पूरा होने के लिए रास्ता बनाएंगी। यही वजह है कि यह समय लाभ बढ़ाने वाला है, इच्छाओं को साकार करने वाला है और आपकी किस्मत के पन्नों पर एक नई चमक लिखने वाला है। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या बड़े परिवर्तन 5 दिसंबर से होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए, जय देव गुरु बृहस्पति, हर हर महादेव। और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जरा यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। जब बृहस्पति देव 11वें भाव में स्थिर होते हैं, उनकी पहली नजर यानी 5वीं दृष्टि सीधे जाती है आपके तीसरे घर पर। तीसरा भाव कंपटीशन का, साहस का, प्रयासों का और उस संघर्ष का जिसमें हम रोज खुद को साबित करते हैं। गुरु स्वयं एक शांत, सौम्य और ज्ञानवर्धक ग्रह हैं। इसलिए अगर जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, अगर चुनौतियों का दबाव आपके मन को भारी कर रहा था, तो बृहस्पति की यह दृष्टि उस तनाव को पिघलाएगी और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगी। आप पाएंगे कि जितनी मुश्किलें थीं, उनका हल उतनी ही शांति से आपके सामने खुलने लगेगा। गुरु की अगली प्रभावशाली दृष्टि जो आपको सचमुच भीतर से छू लेती है, वह है इनकी 7वीं दृष्टि, और यह पड़ती है पंचम भाव पर। पंचम भाव संतान का, प्रेम का, क्रिएटिविटी, शिक्षा और बुद्धिमत्ता का। यही कारण है कि इस समय बहुत से लोग अपनी संतान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अगर किसी को संतान प्राप्ति में रुकावट आई थी, तो अब वह मार्ग धीरे धीरे साफ होगा। बच्चों की पढ़ाई, करियर या उनके भविष्य को लेकर जो टालमटोल आप लंबे समय से कर रहे थे, उसे गुरुदेव जैसे याद दिलाकर कहेंगे, अब इस दिशा में कदम बढ़ाओ। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। अगर आप ऑनलाइन कार्यों, क्रिएटिव फील्ड, शिक्षण, लेखन या सोशल नेटवर्क से जुड़े कामों में हैं, तो यह समय आपके लिए सच में एक वरदान बनकर आता है। क्योंकि गुरु जब पंचम भाव को छूते हैं, तब निर्णय केवल दिमाग से नहीं, बल्कि समझ और अंतर्ज्ञान दोनों से निकलते हैं। ये आपके मन, चंद्रमा और आपकी वाणी व बुद्धिमत्ता, बुद्ध, दोनों को मजबूत करते हैं। इस वीडियो को आप जितना गहराई से समझेंगे,
उतना ही अपने भीतर चंद्र और बुध के गुणों को जागृत करेंगे, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। इसके बाद गुरु की तीसरी महत्वपूर्ण दृष्टि, नौवीं दृष्टि, सीधे जाती है सप्तम भाव पर। और यही हिस्सा सबसे रोचक है, क्योंकि सप्तम भाव में पहले से राहु विद्यमान है और हाल ही में राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे वे और प्रभावी हो गए हैं। राहु का मजबूत होना कामों की गति बढ़ाता है, लेकिन साथ ही मन में भ्रम भी पैदा करता है। विश्वास और संदेह दोनों साथ लेकर चलता है। अगर करियर, नौकरी, व्यापार या पार्टनरशिप को लेकर आपके मन में भय या उलझन की स्थिति थी, तो गुरु की यह दृष्टि राहु की ऊर्जा को संतुलित करेगी और आपके जीवन में स्थिरता लाएगी। सप्तम भाव व्यापार का भी है, इसलिए नया बिजनेस, नई डील, नया सहयोगी, इन सब के अवसर खुल सकते हैं। अगर किसी पुराने पार्टनर के साथ टकराव चल रहा था, तो वह अब आपके समर्थन में आएगा या परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, सप्तम भाव विवाह का भी कारक है और बृहस्पति विवाह देने वाले ग्रह। इसलिए अगर आप विवाह के योग की प्रतीक्षा में हैं, या दाम्पत्य जीवन में खटास थी, या मन में किसी सही साथी की तलाश चल रही थी, तो गुरु की यह दृष्टि वह व्यक्ति, वह रिश्ता या वह समाधान आपके जीवन तक पहुंचा देगी। अब आता है वह दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव, वह तारीख जिसे हमने पहले ही बताया था, 1 जून 2026। लेकिन इससे ठीक पहले 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ चुके होंगे। और अब जब वे एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो सीधा प्रवेश करते हैं आपके 12वें भाव में। 12वें घर की ऊर्जा बहुत गहरी होती है। ये निवेश, विदेश, आध्यात्मिकता और जीवन के बड़े बदलावों से जुड़ा स्थान है। और जब गुरु यहाँ आते हैं, तो समझ लीजिए कि सही निवेश, सही निर्णय और सही दिशा का समय शुरू हो चुका है। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का यह काल वह समय है जब आप इन्वेस्टमेंट, विदेश से जुड़ी योजनाओं, दूरस्थ कामों और लंबे समय से अटकी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर आप विदेश में हैं और आपको रास्ते नहीं मिल रहे, काम नहीं खुल रहा, मन बेचैन है, स्थिरता नहीं मिल पा रही, तो 12वें भाव में बैठे गुरुदेव उस बेचैनी को शांत करेंगे और आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल देंगे। अब यहाँ से गुरु की पहली दृष्टि सीधी पड़ती है चतुर्थ भाव पर। चौथा घर, आपका घर, आपकी जड़ें, आपका निवास। यही कारण है कि इस समय में बहुत से लोग अपनी संपत्ति में निवेश करेंगे, जमीन जायदाद जोड़ेंगे या फिर स्थान परिवर्तन का बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव बदलाव है और चौथा भाव घर। तो मिलकर यह संकेत देता है कि जून के बाद एक बड़ा शुभ स्थान परिवर्तन आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। इसके बाद गुरु की अगली दृष्टि जाती है छठे भाव पर। छठा भाव नौकरी, सर्विस, रूटीन वर्क और प्रतिस्पर्धा का। और 12वां भाव बदलाव। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बहुत से लोग इस अवधि में जॉब चेंज करेंगे। जो नौकरी आपके मन के अनुकूल नहीं थी, जहां संतुष्टि नहीं मिल रही थी, जहां मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिल रही थी, वहां से खुद ब खुद रास्ता खुलेगा और आप मनोनुकूल वर्क प्लेस की ओर बढ़ पाएंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक का यह समय करियर में एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई जगह की ओर ले जाएगा। अब आता है सबसे सूक्ष्म और सबसे प्रभावशाली पहलू, गुरु की अंतिम 9वीं दृष्टि। ये दृष्टि स्वयं मोक्ष त्रिकोण के स्थान से सीधे पहुंचती है मोक्ष त्रिकोण वाले घर, अर्थात 8वें भाव पर, जहां पहले से शनिदेव विराजमान है। शनि की अढ़ैया अभी भी सिंह राशि पर सक्रिय है, और अगर शनि ने आपके जीवन में देरी, बाधा, मानसिक बोझ या लगातार अटकावट की भावना दी थी, तो अब गुरु की यह दृष्टि शनि के कठोर प्रभावों को नरम करेगी। पहले ट्रांजिट में आपने देखा था, गुरु की दृष्टि ने राहु को संतुलित किया। अब दूसरे ट्रांजिट में गुरु की दृष्टि शनि को नियंत्रित करेगी। इसका अर्थ बेहद स्पष्ट है। अगर आपने अब तक कठिन समय झेला है, कामों में रुकावटें आईं, लक्ष्य छूटते गए या जीवन में अनिश्चितता बनी रही, तो गुरु की यह दृष्टि उन कठिनाइयों को पिघलाकर आपको एक शक्तिशाली परिवर्तन, एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगी। 12वां भाव बड़ा बदलाव, 8वां भाव गहरा परिवर्तन,
और गुरु की दृष्टि, शुभ फल का आगमन। तो समझिए, परेशानियां कमजोर होने वाली हैं और आप एक बड़े सकारात्मक लाइफ चेंजिंग अध्याय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गुरु का गोचर आपके जीवन में भाग्य का नया द्वार खोलने जा रहा है। ये समय इनकम, करियर और जीवन की दिशा तीनों में एक नए आरंभ की ओर इशारा करता है। उम्मीद है आपने इस पूरे विश्लेषण को गहराई से समझा, महसूस किया और अपने जीवन से जोड़ा होगा। अगर इस व्याख्या ने आपके मन में प्रकाश जगाया है, अगर मेरे शब्द आपकी समझ तक पहुंचे हैं, तो अपनी भावनाओं को एक प्यार भरे लाइक और कमेंट से जरूर जताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी अपनी आदत में शामिल कीजिए। पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो।